सभी गांवों में खलिहान, चारागाह, खाद गड्ढा ये ज़मीन होती है और इसके अलावा भी ग्राम पंचायत की ज़मीनें होती हैं। कई तरह की भूमि होती है। लेकिन जब से इधर ये मशीनी खेती शुरू हुई है तब से बुआई और मड़ाई के लिए मशीन का ही प्रयोग करते हैं। तो अधिकतर खलिहान लोग अपने खेत में ही, जहाँ खेत होता है उसी में थोड़ी जगह बना लेते हैं और वहीं वो मशीन से कटाई होती है, वहीं से वहीं काम हो जाता है। तो खलिहान का प्रयोग कम हो गया है, चारागाह का भी प्रयोग कम हो गया है और खलिहान का भी प्रयोग कम हो गया है, खाद गड्ढे का भी प्रयोग कम हो गया है। तो ऐसी ज़मीन जो खलिहान है और चारागाह है, खाद का गड्ढा है आदि, और जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, इसको लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कब्जा करके वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जो ऐसे कब्जा करने के समय अधिकतर लोग चुप हो जाते हैं। कौन जाए वह व्यक्तिगत लड़ाई लेने, ग्राम प्रधान भी चुप हो जाते हैं क्योंकि वोट लेना होता है। बगलगीर इसलिए चुप हो जाता है कि वो कौन जा दुश्मनी मोल लेने। और अधिकारी जो होते हैं, जो लेखपाल होते हैं वो, या और अधिकारी होते हैं, वो रिश्वत से चुप हो जाते हैं। नहीं तो अगर जो कानून है कि वो लेखपाल 6 महीने के में वो हर खेत को देखेगा, हर खेत के मेड़ को देखेगा कि मेड़ सही है, खेत सही है, लेकिन कौन लेखपाल करता है? नहीं करता है। इसलिए अगर वो अपनी ड्यूटी सही करे तो कोई विवाद हो ही नहीं। तो अगर कोई दरख्वास्त देता है तो वहाँ रिश्वत से चुप हो जाते हैं। तो और जब कोई ऐसा अधिकारी आता है जो नियम कानून से चलने वाला होता है, या जैसे भी हो, कभी तो नियम कानून से चलने वाला होता है, कभी नियम कानून से चलाने वाला होता है, और कभी जो है वह किसी के शिकायत पर चलना पड़ता है। तो जो जो लोग जब निर्माण करते हैं ये ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, तो उस समय अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, चाहे वह धन का ताकत हो, चाहे बल का ताकत हो, चाहे वो ये राजनीतिक ताकत हो, तो वो उस वक्त कर लेते हैं और निर्माण कर लेते हैं। तो और करके बहुत कोई अधिक दिन तक तो इस पृथ्वी पर रहना ही चले जाते हैं। उसके बाद वो बाल बच्चे, नाती पोता के ऊपर बड़ी परेशानी आती जब उनको खाली करना पड़ता है। वो यही नहीं जानते हैं कि हमारे पुरखा लोग गलती करके गए हैं और सरकारी ग्राम पंचायत की ज़मीन, जो सार्वजनिक ज़मीन होती है, उस पर ये निर्माण करा लिए हैं। तो चूँकि मैं नौकरी के समय में लेबर यूनियन में था, तो बहुत से लोग जो है हमारे पास आते थे कानूनी राय मशवरा के लिए, और जानते थे कि मैं कभी किसी से न तो फीस लेता हूँ, न तो किसी तरह से पैसा नहीं लेता हूँ, और नहीं तो जो है अपने ही तरफ से उनके चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ जब हमारे वहाँ थे। तो एक पंडित जी मेरे पास आए, मेरे गांव के। उन्होंने बताया कि वो उनका नंबर है, वो नंबर की शंकरमणि भूमिधर हैं एक नंबर के, और वो उनके खेत के बगल में खलिहान है। तो एक यादव जी ने खलिहान पर कब्जा कर लिया और थोड़ा जो है उनके भी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, थोड़ा क्या कई डिसमिल ज़मीन कब्जा कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या मदद हो सकती है? तो मैंने उनको बताया कि देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 व्यवस्था करता है कि एसडीएम को के संज्ञान में अगर यह लाया जाए कि वो खलिहान की सार्वजनिक ज़मीन पर किसी ने वो कब्जा किया है, निर्माण किया है, अतिक्रमण किया है, तो वो दरख्वास्त देने पर, चूँकि बगल में आपकी ज़मीन है, तो जब वह नपेगा तो आपका भी ज़मीन नप जाएगा। तो अगर सिर्फ आपकी ज़मीन होती तब तो उसके लिए अलग से दूसरी धारा का प्रयोग होता, और अगर उसमें सरकारी ज़मीन, सार्वजनिक ज़मीन भी है, तो धारा 67 से काम चल जाएगा, उसी से सब डिसाइड हो जाएगा। तो अब जो है इस समय पता चला कि जो लोग कब्जा किए हैं उनके ऊपर 34 लाख रुपए का
वह रिकवरी आ गया है और गिराने का भी आदेश हो गया है। अब ये समझिए कि एक आदमी जो निर्माण करके चला गया और उसके बाल बच्चे 34 लाख देने की स्थिति में नहीं है, उनकी क्या स्थिति होगी। तो पंडित जी से मैंने यही कहा, ठीक है आप वो धारा का प्रयोग कीजिए और धारा 67 के तहत ही ये कार्रवाई चलाइए और वो उसी के साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल वो हो गया और उसके साथ साथ जो है वो अब ये रिकवरी जारी हो की कार्रवाई शुरू हो गई है 34 लाख की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी है, अगर कोई सार्वजनिक ज़मीन है, कोई नहीं रोक रहा है, तो ये मत समझिए कि वो क्लियर है अब। लेकिन वही सबसे बड़ी परेशानी, अगर कोई रोक दे तो समझिए कि वो आपका हितैषी है कि वो रोक दे रहा है, आपको परेशानी में पड़ने से पहले ही रोक दे रहा है। ये हमारी जानकारी है और मेरी यह राय है कि अगर कोई खलिहान, चारागाह या ऐसी ही किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर अगर कोई कब्जा करना हो चाहता है, तालाब है, पोखरा है, बांध है, तो वो अपना इरादा छोड़ दे और अगर जो कर लिया है तो उसको किसी न किसी तरीके से खाली कर दे, नहीं तो आगे बहुत बाल बच्चों को, नाती पोता को परेशानी होगी। धन्यवाद।